जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसा है कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले कई समय से लगातार हिंदुस्तान में भी ब्लॉकचेन को लेकर, मेटावर्स को लेकर लगातार जो है वो कई चीजें जो है वो सामने अपने आप को अपग्रेड कर रही है। गवर्नमेंट भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। रेगुलेशंस के ऊपर, रेगुलेटरी के ऊपर भी लगातार जो है वो डेवलपमेंट जो है वो लगातार चल रहा है। अभी मेटावर्स में भी आपने कई सारी चीजें ऐसी देखी और लोग भी जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इसका कैंपेनिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। पिछले लास्ट वीक में भी अगर हम मेटावर्स की अगर बात करें, हमारे फिंजाई ग्रुप की अगर हम बात करें, तो हमने 170 से ज्यादा वेन्यूज के ऊपर जो है वो ऑफलाइन में ट्रेनिंग्स दी और वेन्यू मीटिंग्स में ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोगों को अपने कम्युनिटी को जो है वो अपडेट करने का जो प्रयास सैटरडे संडेज के वीकेंड्स में जो है वो लगातार हम करते आए हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। अगली चीजों में जहाँ पर अभी मेरे पास एक तस्वीर आई है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो इस तरह से टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कि वर्चुअल लैंड्स क्या होती हैं, किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को, नए जनरेशन को हम कैसे इसको कनेक्ट कर पा सकते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट ने भी लगातार पिछले कई समय से अपने ब्लॉकचेन को भी पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए लगातार अपने आप को अपडेट किया और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सभी मार्केटिंग के टूल्स को, यानी कि 360 डिग्री मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है और मेरा स्क्रीन भी आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो एक बार थंब दिखा दीजिए जो लोग मेरे जूम पे है। आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल ओके है सर। स्क्रीन भी सही जा रही है? क्लियर है, बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें, बहुत अच्छे से सीन हो रही है। वेरी गुड सर। तो जो लोग यूट्यूब पे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से लें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको अपडेट की जाती है, किसी न किसी ग्राफिक्स की मदद से और वीडियो की मदद से, पिक्चर्स, इमेजेस की मदद से। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मार्केट का जो है वो आपको आपके सामने एमफीयू का, जो हमने पिछले कई समय से जो भी काम किया, जो 100 दिनों का जो है वो पूरा लेखा जोखा हम कह सकते हैं, वो आपको इस एनालिटिकल रिपोर्ट में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो ये नए लोग जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी है एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी एक इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि ये फायदेमंद रहेगी। और कैसे आगे चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर भी लगातार हम जो काम कर रहे हैं वो किस तारीख वाइज, कैसे डेट वाइज हम जो प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो कैंपेन जो है वो अगस्त 2024 में शुरू हुआ। ये कैंपेन शुरू होने से पहले दुबई में कोर टीम के, यानी कि कंपनी के कम्युनिटी मेंबर्स तक की जो प्योर कोर मेंबर्स हैं उनके साथ में मैनेजमेंट ने ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले उनको बताई, जिसमें कैसे काम होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या कैंपेनिंग होगी, किस तरह से होंगे। वहां पर भी शायद कई लोगों को चीजों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन जो बिलीवर्स हैं उनके पास कभी भी डाउट्स नहीं होते हैं, और जो एथिस्ट हैं वो गॉड पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो इसमें ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन एक बात है कि जो टेक्नोलॉजी के बिलीवर्स हैं या जो टीम के बिलीवर्स हैं कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, या हाँ ये जो चीजें जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो सही तरीके से जो है वो टीम के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में अच्छे से काम किया जा सकता है। तो नवंबर 30 को ये पूरा कैंपेन जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। 113 दिन लगातार ये कैंपेन चला। 56 डेज तक जो है वो पूरा कैंपेनिंग लगातार चला। इस दौरान में 1,81,000 से ज्यादा व्यूज जो है वो ओवरऑल जो है वो वेबसाइट के ऊपर आए, और डेली एक्टिव यूजर की अगर हम बात करें तो वो 3,000 से लेकर 5,000 तक का, ये लाइव आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट जो है वो आपको दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट के फुटप्रिंट्स हैं जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में लगातार हमारी ब्लॉकचेन को लेकर पूरे वर्ल्ड में कितना एक्साइटमेंट है। और आपको इसी से ही आपको पता चलता है सर कि अभी जैसे ही हमारा आईसीओ जो चल रहा है वो 40% जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अभी जो है वो 60% जो है वो भी आपको जो स्पीड जिस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से जो चल रहा है, लगता है कि ये भी जो 52 डेज जो अभी बाकी हैं उस 52 डेज के अंदर से पहले ही ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। और जो लोग ये इंटरनेशनल मार्केट को, ब्लॉकचेन को समझते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स या इनिशियल डिसीजंस मेकिंग पावर्स को समझते हैं, या ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाली
पायोनियर प्रोडक्ट्स को समझते हैं। मैं हमेशा हमेशा एक चीज को जरूर आप सभी लोगों को कहूंगा, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी को लोगों को कह सकता हूँ ये कि वी आर द इंडस्ट्रीज फर्स्ट एंड वी आर द पायोनियर इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन द टर्म्स ऑफ द कंसेप्ट्स, इन द टर्म्स ऑफ द वे हाउ वी बिल्ड the concepts of the blockchain and how this that is going to be utilized across the globe. Diversification and the development, it's a part of the industry. Success is not a destiny, it's a part of journey. It's always works on the steps ahead. Whenever we works, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो लगातार लिए जाते हैं। उसमें से ये 100 दिन का जो है वो प्लेटफॉर्म को पूरे विश्व स्तर के ऊपर पहुंचाने के ऊपर सबसे बड़ा काम जो है वो यहाँ पर वेबसाइट के रीच से भी पता चलता है। सो वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान स्वाभाविक है कि फाउंडर्स जो हैं वो हिंदुस्तानी है, वर्कर्स जो हैं वो हिंदुस्तानी है, डेवलपर्स जो हैं वो हिंदुस्तानी है, जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग हिंदुस्तानी है, स्टेक होल्डर्स जो है वो हिंदुस्तानी है। तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान का दबदबा तो है वो इस बार ब्लॉकचेन की दुनिया में तो लगातार बढ़ता रहेगा और खास करके एमपीओ पे भी इसका डोमिनेंस जो है वो लगातार ऐसा ही बना रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही बना रहे, लेकिन जिस हिसाब से जो आंकड़े अभी चल रहे हैं कि हो सकता है कि यूएई या फिर यूएस जो है वो या फिर इटली जो है वो ये इसको लीड कर जाए, पर नंबर जो है वो बहुत ही बड़े हैं। तो शायद जो है वो उसको पहुंचने के लिए थोड़ा उनको समय लगेगा, क्योंकि ओवरऑल जो सेशंस होते हैं या जो टेक्निकली जो हम कह सकते हैं कि ये 10 कंट्रीज के अंदर जहां पर हम लगातार अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां पर ऑनलाइन में भी ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर आगे चल गई। इसके साथ में आपको एक साथ में एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि 12 तारीख को इटली में भी एमफेव का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आपने अभी यूरोप का जो वीडियो देखा, जिसी तरह से सर्बिया में और एक बड़े न्यूज और बड़े अपडेट्स के साथ में और नई चीजें भी आपके लिए मैनेजमेंट जो है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और वो जो जितनी चीजें आगे आ रही हैं वो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ या अभी तक हो चुकी है उससे कई गुना बड़ी है। सो हमारा वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट जो है वो टॉप 5 कंट्रीज को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इंडिया स्वाभाविक है, उसके बाद दुबई, अमेरिका, इटली और कनाडा के भी यूजर्स हमारे साथ बड़े पैमाने पर इंटरेस्टेड हो रहे हैं और लोग जो है वो अब इन चीजों को देख रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमेशा एक पार्ट रहा, लेकिन एक तरीका होता है कि ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑर्गेनिक इन द सेंस कि जहां पर पेड पोस्ट ना हो, यानी कि पोस्ट को बूस्ट ना किया गया हो, उस पोस्ट तक पहुंचाने के लिए खर्च किया गया हो। पेड मार्केटिंग एंड बूस्ट मार्केटिंग, यानी कि सीपीसी और ये जो पुराने एसईओ के तरीके जो है उसके सामने नए जमाने के तरीके के हिसाब से यहाँ तक लोगों को पहुंचाना। और 14,500 तक की, अभी तो 15,000 हो गए, 15,000 की टेलीग्राम की कम्युनिटी ऑर्गेनिक डेवलप करना, और जिसमें फिजिकल कम्युनिटी का सपोर्ट न होने के बावजूद भी यहाँ तक इन चीजों को पहुंचना, मैं बहुत ही हार्श वर्ड में ये कह सकता हूँ कि सर फिजिकल कम्युनिटी हमारी आज इस कॉल के ऊपर 1000 लोग जो है वो जूम के ऊपर हैं और यूट्यूब के ऊपर भी होते हैं और हर बार होते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी अगर चाहे तो 10-10 लोगों को भी अगर आज के आज डिसाइड करे कि मैं 10 लोगों को हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में जोड़ूंगा, एमफेव में, मेटा सॉइलवर्स में अगर मैं जोड़ूंगा, तो आप सोचो 1000 लोग 10-10 लोग जोड़ते हैं तो 10,000 लोग तो यही हो जाता है। लेकिन अभी तक हम ऑर्गेनिकली 14,500 पे ही, 14,500 पे ही है। ये वास्तविकता को स्वीकारना पड़ेगा। और अगर आप सब लोग जो है वो सही तरीके से अगर मेरी बात को समझते हो तो आपका ये होमवर्क है, आपका ये टास्क है कि आज जो है मैं आपके सामने एक अभी का जो मैं लेटेस्ट जो है वो एमफेव का आपको मैं टेलीग्राम का आंकड़ा दे देता हूँ। यह है 14,487, 14,500, यानी कि 14,487 है, 14,500 है। अभी अगर आपने 10-10 लोगों को भी अगर ज्वाइन कर लिया, अभी करवा दिया, अगर आपने टेलीग्राम में एमफेव ऑफिशियल आईसीओ में भी आप करवा सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट अगर 10,000 लोग दूसरे ऐड होते हैं तो ये 24,000 लोग हो सकते हैं, अगर आप लोगों ने टास्क सही तरीके से किया तो टोटल सोशल मीडिया रीच में इंस्टाग्राम वैसे तो 4 मिलियन है, लेकिन इंस्टाग्राम में हम 1.3 मिलियन पे हैं और टेलीग्राम में हम 1.9 मिलियन पे हैं।
उसके साथ में नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो ट्विटर पे भी लोग हमें ढूंढ रहे हैं या हम वहां तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। टिकटॉक इंडिया में तो नहीं, लेकिन दूसरे देशों के अंदर, दुबई हो या अमेरिका हो, वहां पर भी लगातार जो है ये जो है वो टिकटॉक के यूजर्स भी इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और उसमें भी 57K जैसे वीडियो व्यूज वहां पर भी आए। लिंक्डइन स्वाभाविक है कि एक प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, लेकिन वहां पे भी यूजर बेस ने अपने लोगों के साथ में कनेक्ट किया और सही अपने लोग जो है वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सपोर्ट अगर आप लोगों ने कर दिया, अगर आप लोगों ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल वाले जितने भी अगर यूजर्स हैं तो आप अगर एक बार चेक कर लो, और अगर वहां पे भी अगर आपने कर दिया तो हर जगह पे हम जो है वो इंफॉर्मेशन भले ही सेम मिले, लेकिन नंबर्स जो होते हैं वो मायने रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको सिंपल तरीके से एक बात कहूं कि अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आपको आपका कॉइन को अगर लिस्ट करना है तो वो सबसे मेजर पार्ट होता है कि आपकी सोशल एक्टिविटीज कैसी हैं या आप सोशल मीडिया में आप कैसे हो। हम फिजिकली भले ही कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम अपने आप को सोशली भी अगर हमने स्ट्रांग कर दिया तो हम एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हमारे व्यूज, फोटोज, रील्स, स्टोरीज, हर एक चीज जो है वो लगातार अच्छी चली। हर फोटोज, हर व्यूज के वीडियोस के व्यूज और शेयरिंग भी थोड़े बहुत जो कहते हैं एक सर्टेन लेवल तक अच्छे रहे। वायरल नहीं हुए, लेकिन अच्छे जरूर हुए। 1,56,000, 1,63,000, नॉट बैड, बट स्टिल वायरल कंटेंट थे, चीजें थी। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें ट्राई करते रहना पड़ता है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। टेलीग्राम में भी हम अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर लेके आए। विश्व के सभी बड़े बड़े ब्लॉगर्स, न्यूज, मल्टी लैंग्वेज पब्लिकेशंस, उसके ऊपर हुई प्रेस रिलीज ने भी बहुत बड़ा धमाका बनाया। फिर जापान हो, कोरिया हो, यूरोप हो या वर्ल्ड के बड़े बड़े बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज या ब्लॉकचेन के बिलीवर्स के, ब्लॉगर्स के या फिर न्यूज मीडिया हाउसेस हो, हर जगह पर 2000 से ज्यादा मल्टी लैंग्वेज पब्लिकेशंस हुए। और सच कह रहा हूँ, इतने लिंक्स हैं जहां पर आप ये चीजें देख सकते हो। अगर कोई कहे कि भाई मुझे 2000 प्लस लिंक्स चाहिए, देखनी है, तो दे कैन गो एंड दे कैन चेक, नो प्रॉब्लम। हर एक लिंक, क्योंकि क्या होता है कि हर एक का अपना अपना ग्रुप, अपना अपना एरिया, अपना अपना तरीका है। अब ये होता है कि जैसे आप अपने फिजिकल कम्युनिटी में जैसे काम करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया अपनी अपनी कम्युनिटी पे काम करती है। अब यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हम यहाँ पर नेशनल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट होना भी चाहते हैं, लेकिन शायद आज ना हो पाए, अगली बार कहीं हो पाए। इसी तरह से ये प्रेस रिलीज जो होते हैं, ये एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं कि हर एक चीज, कंटेंट जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रमोट हुई थी। उनकी अगर रीच की बात करें तो 800,000 प्लस वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ में, और कई जगह पे तो हम नंबर 1 भी रहे ट्रेंडिंग में। खास करके जब एमफिम की मैराथन की बात हुई, या तो फिर खास करके जब हम नेक्स्ट जनरेशन कंसेस मॉडल की बात की, जहां पर पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात को लेकर हर कोई इंसान एक्साइटेड रहा। ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेस रिलीज में भी हर जगह पर सबसे पहली बार हमने आउट ऑफ द हाउस एडवर्टाइजमेंट्स को भी चुना, यानी कि सबसे बड़े जो डिजिटल होर्डिंग्स जिसको हम कहते हैं, या हम जिसको बिल बोर्ड्स के नाम से जानते हैं, खास करके जब पंजाब और वहां पर जब सिद्धू मूसेवाला ने लोगों को बताया, आम इंसान को, कि भी बिल बोर्ड भी होता है या चीजें होती, तो वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी रहा था कि बिल बोर्ड होता क्या है। बिल बोर्ड कहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, किसी को लगता है कोई बिल होगा या उसका बोर्ड होगा। बिल बोर्ड यानी कि जहां पर चौराहे के ऊपर सबसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उस चौराहे पर हजारों लोगों की संख्या जो है वो वहां पर रील्स बनाती हैं या स्पेशली वहां देखने आती है। और वहां पर उस टाइम पे, पर्टिकुलर शाम के टाइम पे, वहां पर व्हीकल अलाउंस नहीं होते हैं और ये प्योरली वॉकिंग स्ट्रीट की तरह इसको बकायदा जो है उसको एंजॉय किया जाता है। और इसके लाइव कैम्स होते हैं, यानी कि आप लाइव कैमरे में ये चीजें आप लाइव देख सकते हो। आपका खुद का भी आपका वहां पर लाइव होता है और आप खुद भी देख सकते हो, यानी कि जैसे सीसीटीवी समझ लो एक प्रकार के। और उसके लाइव एक्सिस होते हैं। तो हमने भी लाइव इसको देखा और बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ईस्टर्न यूरोप अपने टाइम स्क्वायर में और अलग अलग कनाडा और अलग अलग जगहों पे भी एक अच्छी तरीके से जो है वो ऑलमोस्ट ऑडियंस को कैप्चर किया और एक आई कैप्चर बना। और पिछले
यूँ समझ लो 2 महीने में लगातार जो है वो 100 दिनों के अंदर लगातार लोगों ने इसको मार्क किया कि हाँ, कुछ चीज़ें आ रही है। अब ये जो है वो यहाँ तक सिर्फ एक बात नहीं होती, जब उसके साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट्स एक दूसरे को देखते हैं, मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं एक दूसरे को देखते हैं, तो वो लोग भी सर्च करते हैं क्या चीजें आ रही हैं क्या नहीं आ रही है। सो प्राइवेट इवेंट्स भी उसी तरह से अट्रैक्ट होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, भी आप हमारे में इवेंट करो, आप हमारे में करो, तो एक एक जो है कोलैबोरेशन बनता है और एक अच्छे लेवल के ऊपर चीजें जो है वो सही तरीके से रन किया जाता है। मैराथन जो है वो सर्बिया में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर मैनेज हुआ और अच्छे लेवल के ऊपर उसका भी 100% रिजल्ट जो है वो सर्बिया से मिला, और आगे भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर न्यूज आएंगे और अपडेट्स मिलेंगे उसमें भी। बड़े 3 बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स हम कह सकते हैं कि जो मार्केट के रिसर्च को जो कहते हैं कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कॉइन पेपरिका हो गया, ब्लैक स्पोर्ट्स हो गया, ब्लॉक स्पोर्ट्स हो गया या कॉइन गब्बर हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो वेब 3 के अंदर फ्री लिस्टिंग के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से पहुंचाती है। यानी कि एक एग्रीगेटेड वेबसाइट्स जहां पर एडवर्टाइजमेंट्स और मिनिमम जो तरीके से मिसलेनियस प्रमोशंस जो है वो किए जाते हैं, और वहां पर वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन, टिकर की इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन कैसे काम कर रही है, कितना सप्लाई है, उसकी लिंक्स या उसके वेबसाइट्स, उसकी गिटहब के सोर्सेज और सभी चीजों को पब्लिक तक पहुंचाया। क्योंकि रिसर्चर्स होते हैं वो हर एक चीज को देखकर ढूंढ के फिर चीजों को आगे बढ़ते हैं। कई लोग जो होते हैं वो बिलीवर्स होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो पूरी रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। प्रमोशनल रीच के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे नहीं पता कि सो क्वेस्ट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैंने खुद ने भी इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था। इसमें भी एयर ड्रॉप्स और रेफरल्स और रिवॉर्ड्स, शाइनिंग्स और सभी चीजें जो हैं वो मिलती है। मैं भी उसमें वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हूँ, यानी कि 1180 में मैं भी इसमें एक मेंबर हूँ। आप लोग भी देखो, कई बार होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि कैसे चीजें कनेक्ट करनी है या क्या होता है, तो सोक्वेस्ट में कहीं कहीं ऐसे एयर ड्रॉप्स की फैसिलिटीज, जैसे एक प्लेटफॉर्म है और वहां पर से कई ब्लॉकचेन्स या कई दूसरे एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, और वो एक है ना एक प्रकार की गिफ्ट कूपन टाइप चीजें हैं, यानी गिफ्ट मिलती हैं, उसमें एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, और एयर ड्रॉप्स जो है वो हिंदुस्तान के अंदर टैक्स फ्री है। सो मैसिव पॉजिटिव रिस्पांस मिला गिव अवे से भी, एयर ड्रॉप से भी। रेफरल लिंक्स और रिवॉर्ड्स तो अभी भी चल रहे हैं। कई चीजें जो है आपको पता है कि 2% रेफरल लिंक भाई अभी भी जो है वो एक्टिव है आईसीयू के पार्टिसिपेशन में, और कई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कई लोग अभी भी विचार कर रहे हैं कि अब करें तो कब क्या करें और कैसे करें। हमें हमें ओवरऑल मार्केट में अगर आगे बढ़ना है तो इन हर एक इंफॉर्मेशन को साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। साथ साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, जहां पर सबसे पहला जो वीडियो जो मैंने देखा था वो क्रिप्टो डैक्स वर्ल्ड का था, और द वे हाउ ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द एमफेव, एंड देन आई वाज रियलाइज दैट पीपल आर इंटरेस्टेड टू know about that how the MFAV is going on, and how they interested to speak. Maybe they started with paid working or might be। देखो हर कोई इंसान कहीं ना किसी रीजन से तो आता ही है। मैं भी यहाँ पर जब आया था तो मैं भी कुछ ना कुछ एक नॉर्मल कोई, चलो हमारा कुछ बन जाएगा या कुछ चीजें बन जाएगी। Some people comes with a chance, some people comes with a choice. The thing is the how you entered in the market, and how interested to work with these all। So the way how we understand and how the other people are doing the things। आप हर एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस आप देखो, 40 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस हैं, और हर एक किसी के पास 77,000 सब्सक्राइबर है, किसी के पास थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर है, किसी के पास 100 of 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, किसी के ग्रुप्स अलग अलग तरीके से जो है वो बता रहे हैं, जैसे पॉल वॉलर है, ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो पूल्स हैं, अलग अलग हर एक के अपने अपने। इवन मैंने भी मेरी चैनल बनाई, उसमें भी 400-500 लोग हैं। किसी देखो यहाँ पर भी 1034 पोस्ट है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू बिल्ड देयर ओन कम्युनिटी, और जो उनकी उनकी बात सुनता है वैसे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयत्न जरूर किया जाता है। सो मार्केटिंग माइलस्टोन बहुत ही अच्छे रहे। 10 मिलियन प्लस ऑडियंस को रीच किया गया, और 4 मिलियन प्लस ज्यादा लोगों को जो है वो हमने आईसीयू को माध्यम से जो है वो चीजों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया।
3 मेजर प्लेटफॉर्म्स को हमने कनेक्ट किया, कई जगह पे हम ट्रेंडिंग रहे। बिलबोर्ड्स, इवेंट्स और मैराथन से हमने लोगों तक को जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का पूरा जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है वो डेवलपमेंट में प्लान किया। ओवरऑल जो चीजों को हम लगातार अपने आप को देखते हैं, वहां पर एक ही चीज होती है कि माइंडसेट क्या है, क्या हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है या क्या हमारा माइंडसेट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। सो ऑलमोस्ट हम चीजों को जो है वो जनरल क्वेश्चंस देखते हैं, लोग को पूछते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ इट वर्क्स। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को अगर आपने सही तरीके से समझा, या गूगल के माध्यम से या चैट जीपीटी के माध्यम से, या एक सही इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे जो फ्री क्लासेस होते हैं उसमें अगर आपने इन चीज़ों को समझा, तो हर एक सब्जेक्ट जो है वो एक एक कंटेंट जो है वो एक सब्जेक्ट बनाता है। और सही तरीके से जो चीज़ों को जो है वो एक्सचेंजेस क्या है, मार्केट प्लेसेस क्या है, टाइप ऑफ करेंसीज कैसी होती है, फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस कॉइन क्या होते हैं, टोकन क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से अलग कैसे होते हैं, मेटावर्स ग्रो कैसे करता है, पार्सल्स कैसे वैल्यू बढ़ती है, एनएफटीज की वैल्यू कैसे बनती है, हमारा रोड मैप कैसे काम करता है, मेटावर्स की यूएसपीज क्या है, हमारी रोल क्या होते हैं कम्युनिटी की, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, सॉइल वर्ड्स क्या है, मेटा सॉइल वर्ड्स क्या है, कौन से वॉलेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, हमें टीम बिल्ड करनी है ग्लोबली तो हम कैसे करें, हम प्रॉफिट्स हमें चाहिए तो हम कैसे इसको ले, और कैसे हम अपडेट्स ले। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लगातार अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से, ये सभी की इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स भी लगातार होती है जिसको हम लेवल 1 ट्रेनिंग्स कहते हैं, या हम वर्कशॉप्स लगाते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के तरीके से जो है वो लगातार हम अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ में हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप भी, हम हर एक चीज से हम आपको जरूर कहेंगे कि आप भी इस इंडस्ट्री को जो है वो सही तरीके से समझ के जो है वो आइए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाली है। एक आज का जो मेजर जो पॉइंट है वो है कि हम एमफेव ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और घड़ी जो है वो काउंटर चल रहा है, क्योंकि अभी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग चल रहा है जिसमें आप देख पा रहे हो कि 52 डेज अभी जो है वो बचे हैं। 52 डेज में जो है वो ऑलमोस्ट 52 डेज में जितना भी अभी हमारा पब्लिक आईसीयू आने से पहले की बात है, तो दिवाली के आसपास में 10 नवंबर तक ये है जो है वो कंप्लीट होगा। तो वहां पर सबसे मेजर पार्ट रहेगा कि ये ब्लॉकचेन के बारे में जानना और उसके साथ में पार्टिसिपेशन करना, और इसी को लेकर इंटरनेशनल और ग्लोबल इवेंट्स को भी सही तरीके से प्रमोट करना। दुबई की इवेंट अभी हम प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है कि एक बहुत बड़ा लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो ये सही तरीके से प्लस जो है वो दुबई इंटरनेशनल इवेंट में भी हम मेटा फाइनेंस एलिमेंट वर्स यानी कि हमारी ब्लॉकचेन को विश्व के बड़े पायदान के ऊपर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक इथेरियम वर्चुअल मशीन कॉम्पिटिबल ब्लॉकचेन जिसका कंसेंस जो है वो प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिक है, और लेयर 1 का हम एक ऐसे पायनियर ब्लॉकचेन बनेंगे जहां पर अभी तक के जितने भी ब्लॉकचेन्स, अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर जो है वो मैकेनिज्म जो है वो शेयरिंग का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं उनको भी शायद करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के लिए, वैलिडेटर्स के लिए, इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर्स के लिए और ब्लॉकचेन ओनर्स के लिए भी ये एक वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी, जहां पर हम गैस फीस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक एक अच्छा डिस्टिंक्टिव फीचर है कि जहां पर प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्वाभाविक तरीके से लोग जो है वो एक्साइटेड है इसको लेकर। लेयर 1 की ब्लॉकचेन होने की वजह से स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए लेयर 2 की भी ब्लॉकचेन बन सकती है, लेयर 3 और लेयर 4 में भी, यानी कि आप 0 1 2 3 4 के साथ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म तक भी इसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर ईवीएम की वजह से, यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन की वजह से जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर ERC20 या ERC711 ये कोई भी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से डिजाइन किया जा सकता है। सिंपल विजन है और मिशन भी वही है, सिंपल है। इसको लंबा बात ना करते हुए एक सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं कि यूनिक रहोगे तो नंबर 1 बने रहोगे, और अगर
कॉमन रहोगे तो फिर कॉमन बनते रहोगे, और अगर आपको अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, अगर रिवोल्यूशनरी कोई चीज अगर आप नहीं बनाओगे, तो मार्केट में स्टेबल नहीं कर पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो स्टेबिलिटी इज ऑलवेज कम्स विद द अपडेट्स। इफ वी हैव द अपडेट्स, इफ वी कीप अपडेटिंग आवर सेल्फ, इफ वी कीप आवर technical teams and all corporates, if they are focusing on the development and interested to be in the competitive market, then the vision and mission is purely there to be in a top. So always there is a problem statements is always comes from the market. It's like high transaction fees, energy efficiency, and the consist mechanism. So we need to find it out the solution. So the solution is purely MFA blockchain, and why it is required, because of the blockchain has different kind of facilities which needs to be clear for the developer, also for the we can say the decentralized kind of thing, and ecosystem के expansions के लिए. So more or less proof of distribution जो है, और साथ साथ में डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेट्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर कंसेंसस मैकेनिज्म को सही तरीके से गैस फीस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और सिक्योरिटी के बेस के ऊपर स्केलेबिलिटी के साथ में एक बहुत ही बड़े वैलिडेशन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए काम करेगा। अब वैलिडेटर बनने के लिए भी कितना चाहिए, क्या चाहिए, उसकी भी चीजें जो है वो व्हाइट पेपर में डिक्लेयर किए गए हैं। अभी वो जो लोग टेक्निकल लोग हैं उनके लिए जो है वो आगे उनकी भी ट्रेनिंग्स लगातार चलेगी। इवन हम जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ में लगातार हर एक चीज को डेवलप कर रहे हैं। कंपैरिजन में भी अगर आप देखो तो ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड्स जो ओवरऑल अभी तक के मार्केट के जो बेस्ट ब्लॉकचेन्स हैं या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकचेन्स हैं, वहां पर हम कैसे और ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ में कंबाइन करके लगातार हम चीजों को ब्लॉक टाइम से लेकर कंपेयर करें, या हम डिसेंट्रलाइज लेवल को कंपेयर करें, या स्केलेबिलिटी को लेकर कंपेयर करें, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कंपेयर करें, हर एक जगह पर इवन डैप्स को लेकर कंपेयर करें, करेंसीज को लेकर कंपेयर करें, हर एक चीजों पे जहां पर डिपॉजिट्स हो, या हर एक प्रूफ ऑफ स्टेक हो, गैस फीस हो। अब एक एक चीज आप देखो, जो डिफरेंस है कंसेस का, वो अगर मेजर पार्ट अगर आपको डिफरेंस देखना है तो वो है गैस फीस। कोई भी ब्लॉकचेन जो है वो अपनी गैस फीस को शेयर नहीं करती। स्वाभाविक है कि गैस फीस को शेयर करना यानी अपनी प्रॉफिट को शेयर करना। जैसे वितालिक बुतरिन जो है वो अभी उन्होंने डोनेशन किया वापस एक जगह पर, ये रेगुलर बेस के ऊपर डोनेशन करते हैं। इवन इंडिया में भी कोविड के टाइम पे डोनेशन किया था। और एक जो होता है ना कि एक चैरिटी पार्ट ऑफ वर्क करना, और एक होता है कि काम में ही उसको जो है वो अपने आप को डेवलपमेंट में लेना, तो वो गैस फीस का शेयरिंग जो है, ये थॉट प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही यूनिक है, जो प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मोड के ऊपर आया, और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर डीपीओएस के साथ में कनेक्ट करके देना, ऐसा अभी तक का कोई ब्लॉकचेन जो है वो इसके पास ये चीजें नहीं है। नो डाउट लोग जो है वो ग्रांट देते हैं, या अलग अलग तरीके से जो है वो ब्लॉकचेन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर्स को कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन परमानेंट कोई सॉल्यूशंस जो है वो हम एमफेव ब्लॉकचेन में देने वाले हैं, ताकि जो है वो एक लगातार जो है वो कंसिस्टेंसी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होल्डर्स यानी कि डेवलपर्स, या तो फिर हमारे वैलिडेटर्स के साथ भी हम उतनी ही लॉन्ग टर्म रिलेशंस के साथ में हम अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकें। So we are going to be top in the ranking, as you know that how we already have that much experience that how need to work. So tokenomics is very simple. As of now, we have like 1 billion coins. Out of that, 300 million coins are there in public ICO. बाकी के सभी चीजें आपके व्हाइट पेपर के ऊपर सभी चीजें दी गई हैं। अभी सीड राउंड जो है वो चल रहा था, जहाँ 5 सेंट का था। फिर सेकेंड राउंड आया प्राइवेट राउंड का, जिसमें लोगों ने 100% प्लस का प्रॉफिट ऑलरेडी फंड रेज कर चुके हैं। जिन लोगों ने सीड राउंड में स्टार्ट किया, जिन्होंने प्राइवेट में स्टार्ट किया, उन लोगों के पास भी 100% ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन सीड राउंड से अगर काउंट करें तो वो 300% का ग्रोथ आ चुका है, और अगला जो है तो 700% का ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि वहां पर पब्लिक राउंड में आप चीजों को जो है वो सही तरीके से देख पाओगे। सो ये जो आईसीओ राउंड्स और ये सभी चीजें के डेटा जो है वो आपको एमफेव आईसीओ की जो ब्लॉकचेन के जो व्हाइट पेपर है उसके ऊपर भी आपको ये दिया गया। सो अभी सिंपल तरीके से अगर सीड राउंड से लेकर अभी पब्लिक राउंड तक में भी अगर हम बात करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस 700% ओवरऑल ग्रोथ का जो
चीजें हैं वो 0.40 सेंट्स के ऊपर लगातार आईसीओ राउंड्स का जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट को जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को एक परसेंटेज वाइज जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ देता है। अगर हम कैलेंडर वाइज अगर बात करें तो अभी हम जैसे 2024 के लास्ट क्वार्टर में अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट ग्रोथ जो है वो 1900% तक का ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। इसी ग्रोथ को अगर टेक्नोलॉजी को भी साथ में काउंट करें, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे यूएस है या फिर ईटीएफ है, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिस तरह से ग्लोबली एक्सेप्ट हो रहा है या एक्सचेंजेस जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, 2026 में जिस तरह से मेटावर्स के लिए रिलेटेड जो चीजें और आगे आने वाली हैं, 2027 तक हमारे पास जो है वो जो हार्डवेयर जो वीआर डिवाइसेस हैं वो एक कॉमन चश्मे की तरह जो है वो मेटा खुद भी अपने आप को डेवलप कर रहा है। 2028 और 29 तक में जो ये मार्केट होगा वो एक सही सही लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट हुआ होगा। और उस टाइम पे अगर हम परसेंटेज का ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर एक ड्रास्टिक और एक कहते हैं ना कि एक ऐसा लुक्रेटिव ग्रोथ मिलता है जो एक लेजिटिमेट तरीके से बनाया गया हो और सही तरीके से इसको ग्रो किया गया हो। और ओवरऑल मार्केट को अगर रीड भी किया जाए तो यूएस का जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो वहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं इन एंड आउट्स हैं, इसराइल का जो जिस तरह से चल रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता रहता है। यानी कि आप देखो एक देश में जहां पर बमबारी हो रही है, फ्लाइट्स ऊपर से उड़ने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से जो वहां से ऊपर से जो फ्लाइट जाती है उसको वापस भेज दिया जाता है, तो समहाउ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ये सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी आप देखो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है वो इस इफेक्ट को जो है वो कहीं ना कहीं सस्टेन किया गया है। 65,000 का मार्केट जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो मेंटेन करता हुआ आया है। सो सिंपल प्रोडक्शन के हिसाब से भी अगर हम बात करें जी 24 में अगर हम 0.5 सेंट से चले हैं तो धीरे धीरे भी अगर हम चीजों को चलाते हैं सही तरीके से जो है वो उसको ग्रो करते हैं और मार्केट के इलेक्शंस या ओवरऑल दूसरे इंडस्ट्री को लेकर आप देखो कि ब्लॉकचेन को लेकर कैसे आगे न्यूज आने वाले हैं। जैसे इंडिया में भी ब्लैक रॉक के साथ में जियो के साथ के कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, डिजिटलाइज जो चीजें जो हो रही हैं वो भी और प्योर हो रही है। गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को और ज्यादा प्रमोट कर रही है। बड़े बड़े यूजर्स और बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी ब्लॉकचेन पे आना चाहते हैं। वीजा कार्ड मास्टर कार्ड वो भी ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से आ रहा है। तो इसी के साथ में विंसाई ग्रुप भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लेकर आ रहा है और उस इकोसिस्टम को रन करने के लिए ब्लॉकचेन सबसे बड़ा पार्ट रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी अलग से एक इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन एक इटसेल्फ एक इंडस्ट्री, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 7.2 ट्रिलियन डॉलर पर डे का वहां पर ट्रेडिंग होता है। और मेटावर्स जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा उसका सीएजीआर है। एनएफयू मार्केट प्लेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्रिप्टो एक्सचेंज भी बाइनेंस से लेकर हर एक कैसे अलग अलग है वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल के ऊपर लगातार आप जो है वो एक्सचेंजेस अपग्रेड कर रहे हैं। और पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए भी वीजा और मास्टर कार्ड से कॉम्बिनेशन जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो कार्ड्स को भी इश्यू करना, रजिस्ट्रेशन और वो सभी चीजें चल रही हैं अभी। पहले 1000 लोगों को जो है वो कार्ड दिया जाएगा जिनके पास एमफेव भी हो, कार्ड भी हो और लोड कर सके ऐसे फंड्स भी हो, तो उन लोगों को जो है वो क्रिप्टो पेमेंट्स के सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। और साथ साथ में दूसरे दो और वेब 3 के प्रोडक्ट्स भी अंडर डेवलपमेंट्स में हैं। और ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो दो प्रोडक्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक जो बन रहे हैं वो इतने जितने भी अभी बन रहे हैं उससे भी शायद ये कहीं ना कहीं और बड़े मार्केट में जो है वो अपने लेवल को बना पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्ड, अर्न एंड ग्रो टुगेदर। बाकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे करमजीत सर अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस ही इज विद अस। सो वो जो है वो हमारे फिंजा इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो अपने आप को जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन अपग्रेड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्लीज वेलकम द आवर एकेडमी हेड ऑन दिस स्क्रीन मिस्टर करमजीत सिंह। थैंक्स भूषण जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी का वेलकम सर। मैं पुराने जितने भी लोग सिस्टम के माध्यम से आज हमारी मीटिंग में हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। भूषण जी ने वैसे कुछ छोड़ा ही नहीं, आपको सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, बट फिर भी एक मोटी मोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हम जितने भी लोग किसी भी सिस्टम स्ट्रक्चर के साथ काम करने आते हैं, हमारा एक ही मोटिव है, हम कुछ प्रॉफिट बनाए,
वो चाहे वर्किंग के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बढ़ाएं। अब ये दोनों चीजें एक इन्वेस्टमेंट ही है। एक जगह आप पैसे का इन्वेस्ट करते हो, दूसरी जगह आप टाइम का इन्वेस्ट करते हो। ये दोनों चीज इन्वेस्ट करने से पहले जांचें परखें, तरीके से हमें हमारे प्रोजेक्टों को, हमारे प्रोडक्टों को अच्छी तरीके से जांच लें। और उनके लिए हम हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी बी, ए, ट्रस्ट, कोर टीम, कोर मैनेजमेंट, को फाउंडर तक के पर्संस प्रॉपर तरीके से मार्केट में आज वर्किंग में, और सभी के सभी पर्संस के पास लगभग 40 प्लस ऐसे मार्केट के लिंक हैं, जिन लिंकों के ऊपर जाके आप हमें उनसे कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि हम आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या आपको अपना टाइम या अपना पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका वहां से क्लियर हो जाता है। बट एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, आज व्यक्ति प्रॉफिट के लिए काम करता है तो वर्किंग से पैसा कमाता है। वर्किंग का प्रॉपर प्रोटोकॉल आज आप चेक करो, हमारे किसी भी पर्सन के साथ बैठ के जिन्होंने भी आपको मीटिंग इनवाइट किया है, उससे हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी प्रोसेस एक बार समझें, प्रेजेंटेशन समझें, उससे आप कितनी वर्किंग करके हमसे क्या अर्न कर सकते हो। हमारे आज मार्केट में कितने टेस्टिमोनियल है जो हमसे क्या अर्न कर चुके हैं, वो सारा क्लियर करने का प्रयास करें। सेकंड, हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा कमाते हैं। फर्स्ट वर्किंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट। आज इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे अगर आप जाओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट पे अगर आप जाओ, 3 तरह की इन्वेस्टमेंट आज काउंट की जाती है जिससे एक इंसान पैसा कमाता है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सेकंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है, और थर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने भूषण कुलकर्णी जी की पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है, उन्होंने एमफैब के ऊपर आईसीओ का जिक्र किया है। आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफर, जो आज हमारी ब्लॉकचेन के माध्यम से एक ऑफर पब्लिकली जारी किया गया, जिसके माध्यम से आप पार्टिसिपेट करके आईसीओ का कुछ टोकन कॉइन अपना बुक कर सकते हो। उसका फायदा क्या है, आप किसी भी ब्लॉकचेन को स्टडी कर लो। इवन मैं अपनी मीटिंगों में बाइनेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि उसका बीएनबी 10 सेंट से 7 साल में 562, 60, $550 से $600 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस ₹1 जिसने दिया उसके 7 साल में 5,620 रुपए बने हैं। 550 ट्रेड कर रहा है तो लगभग 5500 रुपए बने हैं। जिसने ₹10 इन्वेस्ट कर दिए उसके 55,000 रुपए बन चुके हैं। 100 रुपए वाले के 5,50,000 रुपए बन चुके हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन के इनिशियल कॉइन ऑफर के पीरियड को उठा के उस टाइम की इन्वेस्टमेंट को सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा, जब भी टेक्नोलॉजी में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट आता है और इनिशियल लेवल पे वो अपने कस्टमर को ट्रैक करता है, देन वो अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक की एक रीच का प्रोसेस बनाता है, जिससे वो अपना कस्टमर बेस बनाता है, बट उस कस्टमर को प्रॉफिट दे के बनाता है। आज हमारे एमफेम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, ये बड़े शॉर्ट टर्म का एक पार्ट, एक पीरियड है जिसमें आपका पैसा मल्टीपल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मल्टीपल करके देंगे, लेकिन हम कितना मल्टीपल करेंगे ये आप चेक करोगे जब ब्लॉकचेन्स के साथ हमें कंपेयर करोगे। स्पेसिफिकेशन के आधार पे, हमारे बेसिक स्ट्रेटजी के आधार पे, मार्केटिंग के आधार पे, हमारे पास्ट के कस्टमर बेस के आधार पे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास एक बेहतरीन अवसर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। जिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एमफेब के अंदर आते हो तो एमफेब के बेसिकली बढ़ने के सोर्स जब आप चेक करते हो कि क्यों इसका प्राइस बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ सकता है, तो जाओ एमफेब की यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को चेक कर लो। आज हमारे 10 बेसिक प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों की मदद से एमफेब सर्कुलेशन में आएगा, और जिसकी सर्कुलेशन मात्र से आपका पैसा मल्टीपल होगा। दूसरा, ये फर्स्ट मैंने आपको बताया सिंपल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म आपको चांस मिलता है बेसिकली, और आज तक आप कितनी ब्लॉकचेन्स के अंदर इतना चांस पा चुके हो जिससे आपको आईसीओ में इन्वेस्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो शायद हम में से कोई भी ना मिले। बट आज अगर हमें मौका मिला है तो उसको तरीके से जान के समझ के फिर इसमें पार्टिसिपेट करें। सेकंड, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारा मार्केट एनएफटी मार्केट प्लेस, आज हमारे एनएफटी मार्केट प्लेस को आप, मैं फिर बोलता हूँ, मार्केट के साथ कंपेयर करके फिर हमारे साथ काम करें, क्योंकि क्लियरिटी के साथ काम करोगे तो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ काम भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी बना सकते हो।
एनएफटी मार्केट प्लेस को चेक करें। एनएफटी मार्केट प्लेस में आज चेक करें कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिविडेंड, कमीशंस और एमएसपी देता है। जब आप चेक करोगे तो आपको एकमात्र फिंजाई कॉर्पोरेट का एनएफटी मार्केट प्लेस मिलेगा, जहां पर 1836 या अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट, जो प्रोजेक्ट आपके साथ कमिटमेंट करेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कमिटमेंट करेगा, वो आपको उसके अनुसार प्रॉफिट देता है। ये आपका मिड टर्म एक प्रोसेस है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो मेटावर्स को स्टडी करिए सर। मेटावर्स मेटावर्स जो मेटावर्स मेटा बियॉन्ड, एक लेवल से परे, सीमा से परे, वर्ष, दुनिया, ऐसी दुनिया जो रियलिस्टिक दुनिया को वर्चुअल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके कस्टमर तक की रीच और कस्टमर की रीच इंडस्ट्री तक क्रिएट करती है। इस इंडस्ट्री को जब आप सर्च करते हो तो आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे टॉप 10 मेटावर्स, तो डिसेंट्रलैंड टॉप पे आएगा। विकिपीडिया पे जाके सर्च करो 20 रुपए को जो मात्र 4.5 साल में 6,000 से 1 लाख तक बढ़ा दे। 4.5 से 5 साल में जिस भी इन्वेस्टर ने वहां $20 डाले हैं वो 6,000 से 1 लाख डॉलर तक निकाल के दे गया। इट मींस 300 गुना से 5,000 गुना। अब उसके साथ कंपैरिजन कर लें हमारे मेटावर्स का, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहां आप 3-4 साल 5 साल स्टे कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पार्ट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमारा तीसरा प्रोसेस लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन तीनों तरीकों को, तीनों इन्वेस्टमेंट के पार्ट को और अपने कैरियर को पार्ट को जानने के लिए आप बैठे हमारे एसोसिएट के साथ, तरीके से हर चीज को समझें। हमारा जो कैरियर ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन है उसको समझें। उसमें आप कैसे कमीशन स्तर अपने लेवल को, अपने बेसिक रूट से स्टार्ट करके अपने आप को मैनेजमेंट तक लेके जा सकते हो, पूरा प्रोसेस जाने। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे एसोसिएट के साथ जब भी बैठे तो पहले प्रोजेक्ट की क्लियरिटी करें कि क्या प्रोजेक्ट में आपको अपना समय या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगे हाँ हम क्लियरिटी के साथ इसमें काम करने को रेडी हैं, तब मिलके काम करेंगे। और विश्वास करना, हमने पिछले 5 साल में एक क्रेडिबिलिटी कमाई और क्रेडिबिलिटी के आधार पे आज एक जनरेशन का पार्ट खड़ा किया है। और उसको जब आप फिंजाई ग्रुप पे जाके चेक करोगे, स्टडी करोगे और मार्केट से कंपैरिजन करोगे तो आपका डिसीजन टू मच क्लियर बनेगा, जो क्लियरिटी के साथ आपको लॉन्ग टर्म सिस्टम से जोड़े रखेगा, जहां से आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एक बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। और हम सब प्रॉपर्टी बनाने के लिए आते हैं। जब प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में इतना बन सकता है, यहाँ पोटेंशियल है, तो क्यों ना उस पोटेंशियल का फायदा उठाया जाए। हर व्यक्ति हर इंडस्ट्री को सर्च नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर इंडस्ट्री से प्रॉफिट नहीं बनाता, बट वो व्यक्ति जो मौके पे एक सही डिसीजन लेके तरीके से चीजों को चेक करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, वो जरूर प्रॉफिट बनाता है। आपने बहुत पढ़े लिखे इंसानों को कम प्रॉफिट के साथ, कम इनकम के साथ सर्वाइव करते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत से डिसीजन मेकर कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ लोगों को कम समय में ज्यादा प्रॉफिट बनाते हुए देखा होगा। उनका एक ही मकसद है, अगर प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट वहां से बनेगा जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। प्रॉफिट वहां से बनता है जहां आज का ट्रेंड है। प्रॉफिट वहां से बनता है जहां आज दुनिया की मूवमेंट है। प्रॉफिट वहां से बनता है जहां आज बड़ा फंड फ्लो है। प्रॉफिट वहां से बनता है जहां आज कस्टमर बेस बहुत बड़े लेवल पे आता है। और जब इस सब प्रोसेस को आप चेक करोगे तो एमटेक के पास आज टेक्निकली फिनटेक इंडस्ट्री के ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं जहां पे कम्युनिटी और कम्युनिटी के साथ बड़ा प्रॉफिट बनाने के बड़े सोर्स हैं। इन सब को तरीके से समझें और समझ के फिर हमारे साथ काम करें। आज एक प्रमोशनल एक्टिविटी का एक बड़ा ऑफर प्रोजेक्ट ने दिया है, जिससे आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके हेड ऑफिस तक जाके समझ सकते हो और वो हमारे मार्केटिंग ऑफिस तक जाके समझ सकते हो। वो बेसिकली दुबई टूर है। उसके ऊपर अपने जिस भी एसोसिएट ने आपको इनवाइट किया है, बैठ के चर्चा जरूर करें, क्योंकि वो एक्टिविटी इतने बड़े स्तर पे होने जा रही है जहां पे आप जाके प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों को प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई कर पाओगे। और क्लेरिफिकेशन के बाद जब व्यक्ति काम करता है तो तरीके से प्रॉफिट भी बनाता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम एक बड़ा प्रॉफिट बनाएं, बड़ी कम्युनिटी का निर्माण करें और उस बड़ी कम्युनिटी को बड़ी सर्विसेज देते हुए एक बड़े कॉर्पोरेट के माध्यम से इनकम के जनरेशन के सोर्स पैदा करें जो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट दें। और लास्ट में मैं आपको बता दूं
कैरियर ओरिएंटेड सिस्टम में काम करते करते आप अपने आप को मैनेजमेंट का पार्ट बना सकते हो। आप 30% प्रॉफिट के मालिक बन सकते हो। इन सब प्रोसेसों को जानने के लिए आप हमारे एसोसिएट के साथ तरीके से बैठ के हर चीज को कैलकुलेटिव गणनात्मक तरीके से समझने का प्रयास करें। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मेक ए बिग प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू कुलकर्णी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और ऑलमोस्ट जो है वो सभी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ हमारे पास आ चुकी है। तो मैं हमारे साथ जो भी को फाउंडर्स जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट है, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार रेज हैंड कर ले, ताकि जो है वो उनको होस्ट बना पाए और इनवाइट कर पाए। तो मैं एडवोकेट संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 जो है वो उनको इनवाइट करें। स्पीच दी, तो अगली आवाज हम सुनेंगे हमारे मुंबई से। हमारे कोऑर्डिनेट है हमारे साथ मिस्टर अमित चौधरी जी। जी अमित जी। सर सभी को नमस्कार और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ये जिस प्रकार से प्रोजेक्ट की स्टेप्स आगे बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से हमारे मैनेजमेंट की ओर से आपको सभी प्रकार की जानकारियां पहुंचाते जा रही है और नॉलेज आपका जो है वो गेन होते जा रहा है, उससे एक बार अंदाजा जरूर लगाइएगा, क्योंकि बोलते ना कि अंदाजा लगाने से जिंदगी बदलती है। लेकिन सर अनुभव जो आप लोगों को स्प्रेड किया जा रहा है ना, कुलकर्णी सर और करमजीत सर, हैप्पी सर और हमारे सभी लोगों के माध्यम से, इसको देखते हुए एक ही लाइन बोलूंगा सर मैं कि सीख कर करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। कि देखता हूँ आगे का समय कैसा आएगा, क्या हो सकता है, क्या मैच्योरिटी दे पाएगी कंपनी, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीख कर करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर प्रवास आपका पिछले कई सालों से हमारे साथ है तो एक चीज ध्यान रखना सर, करके सीखोगे तो यहाँ से बहुत कुछ पाओगे। इस प्रोजेक्ट ने करके सिखाया है लोगों को, उन्होंने पहले इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया फिर लोगों को सिखाया। तो मैं आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी है जैसे भी बन रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा एग्जीक्यूटिव हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यू और हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बन के खड़ा हुआ, जिसके वजह से हम आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रोजेक्ट के ऊपर फेथ है करके आज इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारी मीटिंग्स की तरफ ध्यान देती है सर। और इतनी जो आप लोगों को अपग्रेडेशंस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल रही है, ये वही कर सकता है जिसकी नियत करने की है। प्रोजेक्ट ऐसे मार्केट में आपको बहुत मिलते हैं, कई लोग तो आपको 11, 12, 15, 20% के साथ में मार्केट के अंदर में झोपड़ी से उठाकर राजमहल का तक का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन मुद्दा ये होता है सर साथ देना। तो जिस प्रकार की हमारी मैनेजमेंट खड़ी है, जिस प्रकार से हमारे को फाउंडर्स खड़े हैं, जिस प्रकार से हमारे ट्रेनर्स खड़े हैं, जिस प्रकार से हमारी पूरी कोर मैनेजमेंट खड़ी है और यहाँ पर ट्रस्टीज, कम्युनिटीज, सभी लोग आपको बढ़ाने के लिए जो जी जान लगा रहे हैं, किसी प्रकार का भी संकोच न रखें और करने की कोशिश तो अवश्य करें। क्योंकि प्रोजेक्ट्स मार्केट में जो अच्छे रहेंगे वो कुछ समय के लिए पैसा देंगे, लेकिन जो मार्केट में प्रोजेक्ट्स बिगड़े हुए रहेंगे वो सुधारने के साथ साथ आपको बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो हम प्रयास करते हैं। क्योंकि लोगों के मन में तो हमारा प्रोजेक्ट खराब सा ही चलता रहता है हमेशा, कि अपडेट्स देते हैं, नया कुछ लाते हैं, लेकिन सर जब नया वो लाते हैं जो किसी के पास नहीं होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी यहाँ पर है, एक बार खुद पर भरोसा करें, जो ट्रस्ट हमारे प्रोजेक्ट ने बिल्ड किया उन पर भरोसा करें, हमारे को फाउंडर्स पर भरोसा करें, हमारी कोर मैनेजमेंट पर भरोसा करें। शायद 2025 इस इतिहास का सबसे बड़ा साल निकल कर आप लोगों के लिए आएगा सर। तो मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे सर। और बोलने के लिए आप लोगों ने मौका दिया उसके लिए मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच अमित जी।